वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये क्लास जो आपकी होगी वो होगा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। कल हमने इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, आज इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आज स्टार्टिंग सेशन है प्रैक्टिस का, इसके बाद में मैं कल भी आपकी प्रैक्टिस सेशन लूँगा इसी चैप्टर की। उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे दिया जाए, उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं आज का आपका ये प्रैक्टिस सेशन। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो उसे बता दूं, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी उसमें चूज करनी है। इस कैटेगरी को चूज करने के बाद में आर एस सर का फोटो आपको दिख जाएगा और आर एस सर की क्लासेस वहां पर 8 AM पर आ जाती है, सुबह 8 बजे आती है और शाम को भी 8 बजे आ जाती है। ये 2 क्लासेस सर की चल रही है, ठीक है। ये वाली रेगुलर है, ये कोई परमानेंट नहीं है, आ भी जाती है नहीं भी आती है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, मतलब ये सर पेड कोर्स रहेगा। पेड का मतलब सर पैसे देकर आपको यहाँ पे पढ़ने अगर हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप फिजिक्स, मैथ, रागा और इंग्लिश की जो क्लासें हैं, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, है ना। सब की जीके जीएस सब आपको मिल जाएगा इसके अंदर। अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम ग्रुप अगर पीडीएफ चाहिए हो, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ चाहिए हो और या फिर क्लासेस के रिगार्डिंग हमारा जो लिंक चाहिए हो तो आप टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हर क्लास का लिंक शेयर किया जाता है, ठीक है। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जिससे आप अच्छी तरीके से रूबरू है। और ये टीम दिन रात आप लोगों के लिए बिल्कुल जागती रहती है ना। चलो जी, ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है। आज मेरी जो क्लास है ये आर एस सर वाली क्लास और ये मेरी क्लास, इसके टाइम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लाइट नहीं आ रही थी, बिजली नहीं आ रही थी और इन्वर्टर ठप बैठ गया, तो इसकी वजह से ये 2 क्लास आपकी हो नहीं पाई है। तो इसके लिए ये दोनों जो क्लासें हैं कल हम शिफ्ट कर देंगे फिर से। और ये जो आपकी क्लासेस हैं, है ना, ये वाली क्लासेस संजय सर की आपकी क्लास हो गई, उसके बाद में मेरी क्लास चल रही है, उसके बाद में ये संजय सर का प्रैक्टिस सेशन आपका होगा, ठीक है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। संजय सर का थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू है, इस वजह से उनकी कल क्लास नहीं हो पाई थी। मेरी क्लास जो सुबह कॉन्सेप्ट की नहीं हो पाई थी उसका रीजन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, लाइट नहीं था। आपको पता हो आर एस सर की क्लास में बीच के अंदर इन्वर्टर ठप हो गया था। चलो जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे, जो भी बच्चे मेरे सारे साथी, मेरे प्रिय मित्र क्लास में जब आ चुके हैं तो एक बार आई लव माय पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे। उसके बाद में पूरे जोश के साथ में एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ने का चैलेंज लेकर, वादा लेकर, प्रॉमिस लेकर क्लास के अंदर बैठ जाएंगे कि सर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक बार आपका जोश दिखा देंगे, हाँ जी, एक बार पूरे जोश के साथ में मैं देखना चाहूंगा। आई लव माई पेरेंट्स एक बार कमेंट कर देंगे बेटा। एक एक बच्चा प्रॉमिस करेगा, क्योंकि बेटा सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की दुआ है और ये माँ बाप की दुआएं बहुत काम में आएगी। जब एक एक नंबर कम पड़ते हैं ना तो ये मान लो कि ये दुआएं काम करती है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। और इसी जोश के साथ में बेटा अपने घर वालों को खुश करने के लिए हम सर सिलेक्शन देंगे, आप जैसा पढ़ाओगे पूरा पढ़ेंगे। और इस आई लव माई पेरेंट्स के अंदर पूरी चीज छुपी हुई है। हमेशा बोलता हूं मैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, सब कुछ इस एक ही वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। चलो जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा सा सवाल है और मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताए थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन बताए थे, उन्हीं के बेस पे ये वाला सवाल है और उड़ाने की कोशिश करिए। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन में सही आंसर? क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? जरा देखिए और बताइए कि क्या हो सकता है सर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? फटाफट से बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। हाँ बिल्कुल, बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है ना। कि सर ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था भाई साहब क्या रखना थे कि सर x के बराबर इसके अंदर टेन थीटा पुट कर देंगे। कि सर आपने बोला था कल की क्लास के अंदर कि अगर 1 + x² आ जाए, 1 + x² आ जाए तो x के बराबर आप टेन थीटा पुट कर दें।
जब आप टेन थीटा पुट करोगे तो ये आएगा आपका 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये बाहर निकलेगा तो सेक थीटा, और इसको बाहर क्या मिलेगा, इसका एंटी इनवर्स, और इसके बाहर क्या है सर, ये है सर टेन, इससे सर आपका ये कैंसिल होगा और क्या आ गया टेन थीटा। सर इस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी है एक्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, वो आएगा बी ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं आया, बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलो जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सेक इनवर्स सेक -30, सेक इनवर्स सेक -30, दिमाग लगाओ, जवाब दो, और बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर आना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। बोलो भाई साहब क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देना क्या होगा आपके पास। अच्छा मतलब यार माधुरी को पकड़ के बैठ गए आप तो है, माधुरी दिन रात माधुरी, सपनों में भी माधुरी, क्लास में तो माधुरी कि सर सेक के अंदर जब माइनस हो, सेक के अंदर जब माइनस आपके पास हो, जरा सोचिएगा कि सर ये जो आपके पास माइनस सेक के अंदर है, सेक इनवर्स में नहीं है, सेक इनवर्स के अंदर आपके पास ये जो सेक के अंदर जब माइनस है ना, तो ये आपके पास किसका हो जाता है, प्लस का, ऐसा आपके पास आएगा। सेक से सेक इनवर्स कैंसिल होगा और बच्चा आंसर आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री आपके पास इस क्वेश्चन में आ जाएगा। वो बच्चा जो गलत आपने आंसर दिया है वो गलत आंसर इस तरीके से, अगर सर ऐसा होता सेक इनवर्स माइनस का सेक अगर 30 होता ना, तब बच्चा जो आपके पास आंसर होता वो क्या होता, 150 होता, तब आपके पास कितना आता, 150 आता। लेकिन ये सेक के अंदर -30 है, इस वजह से आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा। बोलो आया समझ में, ठीक है। आगे चलिए, आगे वाला सवाल ये रहा, याद करिए उन बातों को, याद करो उन बातों को। यहां पर x के बराबर क्या पुट करेंगे, जरा देख लो। x के बराबर मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया है एक एक। सबसे पहले तो बच्चा एक एक बच्चा कमेंट कर देगा कि x के बराबर क्या रखना चाहिए अपने को, x के बराबर क्या सब्स्टिट्यूट में करूं कि मेरा काम इससे आसान हो जाए। बोलो बोलो, चलो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एनफ है। ललित शर्मा, जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना वो भी एनफ है, टेंशन मत लो। मैं आपको हर क्वालिटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ये जो क्वेश्चन है इन्हीं को रिवाइज कर लिया करो, बस सफिशिएंट है, आराम से बैठ जाएगा। अच्छा बच्चे ने कमेंट कर दिया है, आधे बच्चों ने टेन, आधों ने कोट, आधों ने सेक, आधों ने कोसेक। भाई साहब जब आपके पास ऐसा होता है 1 - x स्क्वायर, तो x के बराबर या तो लिखा जाता है साइन थीटा या फिर कोस थीटा, और जब आपके पास 1 + x स्क्वायर हो तो x के बराबर या तो लिखा जाता है टेन थीटा और या लिखा जाता है सर कोट थीटा, और जब सर x स्क्वायर -1 हो तो x के बराबर या तो लिखा जाता है सेक थीटा और या फिर कोसेक थीटा। समझ में आ रही होगी बात, आपके समझ में आ रही है। अब सर इन दोनों में से क्या रखा जाए, अब भाई साहब आप यहाँ पे ऐसा रखो कि यहाँ पे टेन इनवर्स अंदर टेन बन जाए, अंदर टेन बनने के लिए यहाँ पे कोट बनना चाहिए। इसका मतलब सर x के बराबर में इसके अंदर अगर कोसेक थीटा पुट कर दूं तो काम बैठ जाएगा क्या, देखो करो उसके बाद में बिठाते हैं काम। तो ये आएगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और बाहर क्या है आपका टेन इनवर्स, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया, कोट थीटा। तो इसका मतलब सर 1 कोट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सर इससे आपका ये कट गया और क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर मैं रखूंगा यहां से तो कोसेक इधर चला जाएगा, क्या आएगा बोलो, थीटा के बराबर आ जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x, थीटा के बराबर आ जाएगा कोसेक इनवर्स x, थीटा के बराबर आ जाएगा कोसेक इनवर्स x। बोलो आया क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब बच्चा आप कहोगे सर आपने सेक भी तो बताया, आपने सेक भी तो बताया था। अरे सर आपने सेक भी बोला, झूठ मत बोलो सर, आपने सेक भी बोला था और हमने सेक रख लिया, कोई बात नहीं भाई, अगर आपने सेक रख लिया है तो आपने गलती नहीं करी है। मैं बताता हूँ उसका भी सॉल्यूशन, जो आंसर आपके पास आना चाहिए वो किस आएगा, समझना जरा कि सर यहाँ पे है आपके पास टेन इनवर्स और हमने लिख लिया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर x -1 लिख दिया। सर सेक स्क्वायर x -1 क्या होता है, टेन x, तो इसका मतलब सर यहाँ पे टेन इनवर्स क्या बन गया, यहाँ पे तो सर कोट थीटा बन गया।
अरे यहाँ पे क्या बन गया, कोट थीटा। तो ये कटेगा थोड़ी इससे कि सर ये जो कोट है ना, इस कोट को लिखा जाएगा π/2 माइनस थीटा, तब जाके इसका काम कैंसिल, ये इससे कैंसिल, π/2 माइनस थीटा। और थीटा की जगह क्या है सर, थीटा की जगह आएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। तो सर π/2 माइनस सेक इनवर्स वापस क्या हो जाता है, कोसेक इनवर्स हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बोलो आया क्या? हाँ ठीक है, आगे चलिए आगे चलिए। सब कुछ तुम्हारे को माधुरी कहती है, सेक थीटा लेने के लिए माधुरी ने कहा था। बेवकूफो, अब भूल जाओ माधुरी को, वो दूसरों की होगी। हाँ वो दूसरों की होगी। साइन इनवर्स -1/2, बोलो भाई। ऑप्शन बी नहीं आएगा बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुधांशु रंजन द्विवेदी ने जो आंसर दिया है बहुत बढ़िया कहा बेटा। बस ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके, ऐसे ही कॉन्सेप्ट होने चाहिए। चलो जी जवाब दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चे ने जो बोल भी दिया है कि सर इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आंसर। अरे क्या आएगा, डी आंसर। बच्चा आ गया। चलो जी सर, साइन इनवर्स में से माइनस बाहर आ जाता है और क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2, और ये 1/2 सर साइन π/6 होता है। इसका मतलब -π/6 बिल्कुल सही है सर। आगे चलिए, आगे वाला सवाल ये रहा, और मैं इसको कितने स्टार लगाऊं, जितने स्टार लगाऊं उतने कम है। ये रॉक स्टार है क्वेश्चन, ये स्टार ही नहीं रॉक स्टार है, और इतना सुपर डुपर क्वेश्चन है कि ये मान के चलो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस बार भी एयरफोर्स की एक शिफ्ट में तो ये एज इट इज क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन था। चलो जी अच्छा चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा। लाइक में तो आप धड़ाधड़ कंजूस बन गए। मतलब मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे आते हैं ना, वो लाइक के अंदर तो सारे कंजूस ही करते हैं, और लाइक में कंजूसी करने वालों को तो पाप लगता ही है। हाँ जी जवाब देना, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ये जो काम करता है ना इनवर्स वाला, ये थीटा का काम करता है। ये काम किसका करता है, थीटा का, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं इसके अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस अगर मैं लिखूं कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखूं है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। सर थीटा की वैल्यू लिख दो, थीटा की वैल्यू 1 + tan, थीटा की वैल्यू क्या है सर, थीटा की वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स 2, क्या है tan इनवर्स 2, और इसका स्क्वायर प्लस 1 + कोट स्क्वायर को क्या लिखोगे, कोट, और थीटा की वैल्यू क्या थी सर, कोट इनवर्स 3, और सर इसका स्क्वायर है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं। इनवर्स वाला पार्ट हमेशा थीटा माना जाता है। सर ये टेन से टेन गया, कोट से ये कोट गया, इसका मतलब 1 और 1 हो गए 2, प्लस सर ये है 2 का स्क्वायर 4, और वो है 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 और 2 कितने हो गए। अरे आ गया, आया कि नहीं आया भाई, बोलो। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। अब भाई साहब जिनको सब्स्टिट्यूशन याद है ना, कल की बातें याद है, वो तो आराम से इसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, और जिनको कल की बातें याद नहीं है उनको दिक्कत आ सकती है ना, उनको दिक्कत आ सकती है। चलो जी देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, मैंने लिखवाया था ऐसा, 2 चीजें लिखाई थी। बताओ कमेंट करो फटाफट से कि ऐसे के अंदर सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, और जब अंडर रूट आ जाए तब सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं। बताओ प्रतिस्थापन क्या किया जाएगा, फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो बेटा। क्या होगा आपके पास दोनों के अंदर, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, बताओ मुझे क्या आएगा। प्रतिस्थापन क्या आएगा, फटाफट से बताओ। प्रतिस्थापन कल की क्लास में करवा दिया भाई साहब, हैं कल की क्लास के अंदर करवा दिया है मैंने प्रतिस्थापन। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर एक में तो टेन थीटा रख दो या कोट थीटा। भाई साहब मेरे यहाँ पे जब आप कोस थीटा रखने जाओगे ना, तो वो टेन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। मैंने दोनों के अंदर बताया था, ऐसी कंडीशन जब बिना अंडर रूट वाली आती है तब तो रखा करो टेन, और जब अंडर रूट वाली आती है तब क्या रखा करो, कोस रखा करो। बेवकूफ़ बच्चे, x के बराबर टेन थीटा यहाँ पे रखेंगे। x के बराबर जब आप इसमें टेन थीटा रखने जाओगे तो ये बनेगा सर टेन इनवर्स 1 - टेन थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन थीटा, और इक्वल टू आपके पास 1/2 टेन इनवर्स, और x की जगह भी सर मैंने लिख दिया टेन थीटा। कोई डाउट किसी बच्चे को। सर यहाँ पे टेन से ये टेन इनवर्स गया। सर ये किसका फॉर्मूला बना कि सर ये फॉर्मूला है टेन π/4 माइनस थीटा का। किसका है, ये है सर टेन π/4 माइनस थीटा का, और बाहर क्या है सर टेन इनवर्स। सर इससे तो ये कटेगा, और इक्वल टू आपके पास इधर क्या बचेगा, θ/2, उधर थीटा ये 2, θ/2।
तो सर इस थीटा को उधर ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 और इक्वल टू सर पाई बाई 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये आपका इससे कैंसिल और थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोलो पाई बाई 6। थीटा बराबर पाई बाई 6 अगर आप यहाँ पे रखते हो तो सर 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी और वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई है? चलो जी, सी ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जवाब दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और भाई साहब बह मत जाना क्वेश्चन की भावनाओं में, है ना, क्वेश्चन की भावनाओं में मत बह जाना और बिल्कुल सही से जवाब देना कि सर cos 7 पाई बाई 6 को क्या लिखा जाएगा। बोलो जी 7 पाई बाई 6 को क्या लिखा जाएगा, बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फटाफट से बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आंसर आएगा। बोलो बोलो बोलो, प्यार के छींटे बरसा दो इस क्वेश्चन पे। जरा देखिएगा कि सर ये जो 7 पाई बाई 6 है ना, इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है कि सर या तो पाई बाई पाई प्लस लिखा जाए या फिर 2 पाई माइनस। जरा देखिए तो कि सर ये रहा पाई, अगर आप इसमें प्लस करोगे तो ये आएगा थर्ड में, और सर ये रहा 2 पाई, अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आएगा फोर्थ में। तो भाई साहब सिंपल किस में है कि सर इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, तो ये करो ना, क्यों कर रहे हो फिर वो। तो इसका मतलब सर ये आपके पास कोस इनवर्स कोस, इसको 2 पाई में से माइनस करो। 2 पाई में से कितना माइनस करूं कि सर 5 पाई बाई 6 माइनस कर दो। इतना माइनस करेंगे तब ये आएगा, सोल्व करके देख लो ये आएगा आपका। तो सर ये कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। ये कोस से कोस कटा और आंसर बोलो क्या गया 5 पाई बाई 6, क्या गया 5 पाई बाई 6। ये राइट आंसर आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। बोलो आया, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है यार। प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन आज की क्लास का। बताओ देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बोल दो आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अरे वाइब्रेशन पैदा हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलो जी बिल्कुल सही है कि सर इसका तो -π/3 आएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, -π/3 आएगा, बिल्कुल आ गया समझ में। चलो जी आगे बढ़िए फिर आगे। लो जी सर अगला सवाल आपके पास, साइन 10 इनवर्स 3/4 और उसका आपके पास है होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा जरा देखना। साइन 10 इनवर्स 3/4 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा होगा। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जरा अपन ये देखेंगे कि सर गड़बड़ है इसके अंदर, अगर यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो काम बैठ जाता है इसका। तो आप जरा ये जो टर्म होती है ना इसके अंदर वाली, उसको थीटा मान लिया करो कि सर ये थीटा के बराबर हमने माना 10 इनवर्स 3/4। फिर डायरेक्ट तरीका बताता हूँ क्या करेंगे। 10 जब इधर ट्रांसफर होगा तो सर ये 10 थीटा और इक्वल टू सर 3/4। सर ये 10 थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका मतलब ये ऊपर वाला हुआ परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला सर कितना बेस, और इसका मतलब हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5। अब सर इसको कन्वर्ट किस में करना है, साइन में। तो आप क्या करिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ और वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5। यहाँ से थीटा की वैल्यू लिखोगे तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5। बेटा समझे कि नहीं समझे, अरे समझ गए क्या बात को कि सर ये 10 इनवर्स था, अब चेंज किस में हो गया साइन इनवर्स में, और ये सर साइन इनवर्स से कैंसिल होगा और इसका होल स्क्वायर भी लगा हुआ था, 3/5 का स्क्वायर 9/25, क्या आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, साइन इनवर्स साइन 5 π/6, साइन इनवर्स साइन 5 π/6 5 π/3। बोलो देखिए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही बैठ सकता है। हाँ जी कौन सा ऑप्शन सही बैठ सकता है इस क्वेश्चन में, जरा देखिए 5 π/3 है आपके पास, 5 π/3, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा। बोलो बता दिया है मैंने यार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस और 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। बताओ इसका सही आंसर कि सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे सर 5 π/3 इसको मैं चेंज करूँगा,
ये जो आपके पास लिखा हुआ है 5π/3 जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि सर 2π माइनस π/3 अगर लिख दूं, 2π माइनस π/3 लिख दूं, तो किसी को डाउट है क्या? भाई सर लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हो आप ऐसा। सर आपने 2π में से माइनस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? कि सर ये है फोर्थ, और फोर्थ के अंदर क्या आता है? माइनस, साइन होता है माइनस का, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन π/3 आ जाएगा। बाहर क्या है सर आपके पास? बाहर है आपके पास साइन इनवर्स। अब ये माइनस है ना, राजी राजी बाहर आ जाता है, और डायरेक्ट जो आपका आंसर होगा क्या आ जाएगा? माइनस का π/3। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलो सही है? हाँ जी, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए बच्चे का। अरे डायरेक्ट आंसर आना चाहिए भाई, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आंसर दिखना चाहिए। साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको यूज करना है एज ए फॉर्मूले के जैसे ही मान लो आप इसको। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। अरे एंगल की वैल्यू है यार, कोई ना कोई एंगल की वैल्यू जरूर होगी। कौन सा ऑप्शन आया? सी आया, बी आया, ए आया? चलो जी जरा देख लेते हैं कि सर इस साइन इनवर्स में से ये जो माइनस है ना वो बाहर प्रकट हो जाता है। तो क्या आया आपके पास? π/2, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस तो बाहर आएगा। ये √3/2 किसकी वैल्यू है? कि सर ये वैल्यू है आपके पास π/3 की। साइन के अंदर √3/2 वैल्यू होती है π/3 की, ये माइनस बाहर आके इससे हो गया मल्टीप्लाई। अब आपके पास यहाँ पे क्या है? साइन। सर साइन π/2 प्लस थीटा, तो वो होता है सर, वो होता है कोस थीटा। क्या? कोस π/3, कोस 60, और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये आ गया। 2-2 को 1 करने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, 2-2 को 1 करने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। जरा देखिए, खेलिए इन क्वेश्चन से। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन तो सर करनी पड़ेगी अपने को पास होने के लिए, है ना। चलो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, 2-2 को 1 करो और बच्चों को अंदर भेज दो। याद आ रहे हैं फॉर्मूले? हाँ चलो जी लगाओ। ये सर सबसे पहले तो ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा बाहर, इसको अंदर भेजने वाला फॉर्मूला कौन सा? कि सर वो लगेगा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x वाला, और वो फॉर्मूला क्या होता है? कि सर वो होता है 2x/1 माइनस x² होता है। पहले तो ये लगाओ ताकि एक tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2/3 और 1 माइनस 1/9, इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2/3, एक तो आ जाएगा 2/3, एक 9/8 आपके पास आ जाएगा। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 3/4। tan इनवर्स 3/4, और वो क्या है? tan इनवर्स 1/2। इन दोनों tan इनवर्स को एक जगह कर दो आप, तो इन दोनों को एक जगह कर दो तो वो कैसे होगा? वो होता है सर x + y/1 माइनस xy से। तो x की वैल्यू है सर 3/4, y की वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 माइनस आपके पास है 3/8। अगर आप एलसीएम लेके इसका झमेला मेटते हो तो क्या आएगा? देखो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 6 और 4 10, 10/8, नीचे आपके पास 8 और क्या बच जाएगा? 5। समझ गए क्या बात को? इससे ये कटा, इससे ये कटा, 2 बचे 8, मतलब tan इनवर्स के अंदर 2 बच गया। और वो राइट आंसर कौन सा होगा? वो होगा सर डी ऑप्शन। तो भगवान के दया से अपना जो आंसर है वो क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन आपके पास आ गया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। इस 2 को अंदर भेजा बच्चों वाले फॉर्मूले से, फिर 2-2 को 1 कर लिया। बोला था मैंने 2-2 को 1 करने के लिए या तो मुकेश सर काम आते हैं और या फिर पंडित जी काम में आते हैं। बोला था कि नहीं बोला है? बोला था ना मैंने, देख लो काम में आ गया। चलो जी आगे चलो, आगे चलिए। लो फिर बताओ, ये क्वेश्चन हो चुका है अपना, सेम एज इट इज क्वेश्चन हो चुका है। अगला सवाल ये रहा, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो। जवाब दो, जवाब दो फटाफट। cos इनवर्स -1/2, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सचिन चौधरी ने सबसे पहले आंसर दे दिया डी ऑप्शन। कौन से का दिया है? ये भगवान वाली के हैं। चलो जी देखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट की क्लास देखकर फिर क्लास में आया करो, तब तो मतलब निकलेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा।
सर कोस इनवर्स माइनस है ना, तो माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई माइनस होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 पाई/3, इसका मतलब 2 पाई/3। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लो जी, कोट इनवर्स -1, कोट इनवर्स -1 क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? कोट इनवर्स -1। जाग रहे हैं बच्चे, जाग रहे हैं, बिल्कुल जाग रहे हैं, लाइक पे प्रेजेंट लगा रहे हैं, धीरे 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 हैं, लाइक बढ़ते हैं कछुए की चाल से, बच्चे आते हैं शेर की चाल से, खरगोश की चाल से। चलो जी, जब समझना कि सर कोट इनवर्स में से जो माइनस बाहर निकालते हैं तो वो होता है पाई माइनस पाई/4, पाई-पाई/4 3 पाई/4। कोट इनवर्स में से माइनस बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस होता है, ठीक है, हाँ जी, बी ऑप्शन। आगे चलिए, आपको दे रखा है साइन कोस इनवर्स 3/5, साइन कोस इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट से। अच्छा, इसका लॉजिक में शॉर्ट आपको बताना भूल गया। अच्छा, कर लोगे, अपने आप शॉर्ट बन जाता है इसका तो, है ना, अपने आप शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, अपने आप ही शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन का जब करोगे तो। साइन कोस इनवर्स 3/5, साइन कोस इनवर्स 3/5 क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? कि सर ये तो है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस कोस के अंदर, है ना। आपको किसकी जरूरत? परपेंडिकुलर की, और वो कितना? 4, वो कितना? 4। इसका मतलब सर इसको साइन इनवर्स में जब चेंज करेंगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा तो वो कितना होगा? 4/5, 4/5, है ना, 4/5। चलो सर, आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये भी वो का वही क्वेश्चन है सर, वो का वही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले दिखा था आपको। चलो जी, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कोस इनवर्स -√3/2 प्लस आपके पास है पाई/6। हाँ जी, बताओ 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 फटाफट से कि कौन सा आप ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आएगा, बताओ। RS अग्रवाल बुक कब करवाएंगे? जल्द ही करवाएंगे बेटा, है ना, जल्दी, बिल्कुल जल्दी। कि सर समझना कि सर ये कोस इनवर्स के अंदर माइनस है, इसका मतलब होता है पाई माइनस, ये √3/2, ये √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? कि सर वो वैल्यू होती है पाई/6 की। बोलो, ये आया। इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन वो हो गया पाई माइनस पाई/6 और प्लस आपके पास क्या है? पाई/6। बाहर क्या है सर? कोस, इससे ये कटा तो क्या बच गया? कोस पाई बच गया, और कोस पाई का मतलब कितना? -1। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सीधी सी गणित है यार, इसमें तो बहुत सीधी सी गणित है, हैं? आगे बढ़ू, लो जी, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4, इसका जवाब दो। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4। सर इसका तो बिल्कुल लल्लू सा जवाब है कि सर ये 3 पाई/4 है ना, वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा कैसे? अरे पाई में से माइनस कर दो। इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ? सर इसको लिखा जा सकता है 3 पाई/4 को ऐसा, पाई माइनस पाई/4, और वो कौन सा क्वाड्रेंट है? कि सर वो है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव ही रहता है, और बाहर क्या है सर? साइन इनवर्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वो आएगा सर पाई/4। क्या आ जाएगा? पाई/4, बी ऑप्शन, है ना। चलो आगे बढ़ो जी। कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6, कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 का राइट आंसर क्या होगा? जरा देखो और फिर बताओ। ऐसा क्वेश्चन करवा भी दिया है मैंने, है ना, ऐसा करवा भी दिया है कि किसमें से माइनस करोगे, करवाया था, अभी करवाया है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लास कब से चल रहा है भाई साहब? ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है 5, 2, 7 और 7, 2, 9, 10 क्लासें ट्रिग्नोमेट्री की हो चुकी है। आप थोड़े से
हाँ वो बोलते हैं राउडी राठौड़, राठौड़ के अंदर ऐसे घुमाते हैं थोड़ा सा तो वो बैकवर्ड चली जाती है पीछे। 10 दिन पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, मिशन 2021, उसके अंदर आपको क्लासें मिलेगी। मिशन 2021 मैथ्स कॉन्सेप्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में जाना। अरे इसका तो आंसर आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लो बच्चों ने दे दिया आंसर, भाई साहब बच्चों ने दे दिया आंसर कि सर इसको 2 पाई में से माइनस करेंगे, है ना, इसको 2 पाई में से माइनस करेंगे। चलो आगे, लो जी आगे वाला क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन ये आ गया, बोलो क्या आएगा क्वेश्चन का सही आंसर। टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है यार। अब ऐसे क्वेश्चन के तो देखते ही आंसर बन जाने चाहिए, मतलब हाँ वो होता है ना यार, भंडारे के अंदर जब हलवा देख लिया, पूड़ी देख ली अपन ने, तो अब तो सारे चाहे कुछ भी खाओ, अब तो अपन इसको निपटा देंगे साला, है होता है ना, अपने आप भूख लग जाती है जब हलवे की खुशबू आती है, तो वैसे हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आए, स्टार्ट हो जाओ हलवा पूड़ी की जैसे। इसको सर पाई में से माइनस कर देंगे। अगर बेटा इसमें से आपने इसको बाई 3 पाई बाई 4 की जगह आपने जब ऐसा लिखा पाई माइनस पाई बाई 4, जरा देखो कि हल लिख सकते हैं क्या, कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और पाई में से माइनस किया, अरे सर माइनस बाहर आएगा, बाहर आएगा माइनस, पाई में से माइनस करते हैं ना, पाई माइनस थीटा तो माइनस आता है, बाहर क्या है सर टेन इनवर्स, तो सर ये माइनस फिर बाहर आएगा, तो आपके पास माइनस का पाई बाई 4 बन जाएगा, माइनस पाई बाई 4। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन आपका राइट। आगे लो जी, कोट इनवर्स कोट 5 पाई बाई 4 है, कोट इनवर्स कोट 5 पाई बाई 4 है। देखिएगा और जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा, क्या ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही आएगा, जरा बताओ 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 फटाफट से। अरे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, चलो जी चलो समझना 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 कि ये जो लिखा हुआ है ना 5 पाई बाई 4, इसको क्या लिखा जाए कि सर इसको आप ऐसा लिख दो 5 पाई बाई 4 है, और इसको अगर आप ऐसा लिख दो कि कोट पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दो, तो कहीं गड़बड़ है क्या, बोलो। पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दिया आपने कि सर जब पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कोट ही रहता है, प्लस का ही रहता है, इसका मतलब ये पाई हट जाएगा और आपका क्या बच जाएगा कोट पाई बाई 4, और बाहर क्या है सर कोट इनवर्स, इससे ये कैंसिल, और इसका मतलब आपके पास पाई बाई 4। राइट आंसर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, बोलो सही है, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़िए, आगे वाला का सवाल ये रहा, साइन इनवर्स साइन 750 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 750 डिग्री, देखो और जवाब दो, देखो 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 फटाफट से और जवाब दे दो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा इस क्वेश्चन में, क्या होगा आपके पास अच्छा अच्छा, ये बच्चों को ये वाली चीज समझ में नहीं आई, तो बेटा कल की कॉन्सेप्ट के क्लास में आपका ये जो डाउट है ना कि किसमें से कैसे माइनस करते हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ, है ना। अब भाई साहब ये देखो, आप इसको छोड़ो, इनवर्स को छोड़ो, पहले इसकी बात करो मुझे कि सर साइन 750 है, साइन 750 बेटा कहाँ पे आएगा कि सर साइन 750 यहाँ पे एक पूरा राउंड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 360, फिर मैं दूसरा राउंड करने गया तो सर यहाँ पे 720, उसके बाद में अगर मैं 30 बढ़ाऊंगा तब जाके सर यहाँ पे कितना 750 तीसरे राउंड में आएगा। तो ये कितने राउंड कर लो आप, इससे मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे आके वापस वैसे के वैसे लोल लपाट सब बराबर। तो इसका मतलब सर यहाँ से क्या कर दो, इससे कम वाला 720 माइनस कर दो। जब आप इसके अंदर से 720 को माइनस कर देते हो, 720 को माइनस कर दो, तो सर क्या बचेगा, ये बचेगा सर साइन 30 बचेगा, बचेगा 30। अब इसमें से ये है बाहर क्या साइन इनवर्स, कितना आ गया बोलो, 30 आ गया। अरे आई कि नहीं यही बात समझ में, कम वाली मेन्यू को माइनस कर देते हैं और बी ऑप्शन सही आएगा। हाँ किसी बच्चे ने माइनस का 30 किया, गलत है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, आगे चलिए, लो जी अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। अरे बच्चों को अंदर भेजने वाली बातें, ये बच्चों को, ये बच्चा, ये मम्मी पापा की मुलाकात होती, लेकिन ये बच्चा जब अंदर जाता तब होती, तो दो इसको गोली बिस्कुट ही अंदर जाए, है गोली बिस्कुट दो इसको अंदर जाने के लिए, भेज दो अंदर, भेज दो सर फटाफट से। नोट्स कैसे बनाए वीडियो, अच्छा 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 अच्छा, नोट्स बनाने के लिए वीडियो बनाए हैं, चलो 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 बेटा
मैं जैसा ही मेरे को टाइम मिलता है, AS गुप्ता है ना, तो बेटा मैं बनाता हूँ है ना आपके लिए नोट्स किस तरीके से बनाते हैं है ना। अभी तो आप जैसा जैसा मैनेज कर पा रहे हो, आपके अकॉर्डिंग जो सिंपल लग रहा है, सही लग रहा है, वो बनाओ। फटाफट से बच्चों को अंदर भेज दो। अरे बच्चों को अंदर भेजने के लिए सर साइन के अंदर अगर 2 बच्चे बाहर हो है ना, ऐसा हो, तो इस बच्चे को अंदर यहाँ पे भेज दिया जाएगा। बाहर से इस बच्चे को भेज दिया और इसको गोली बिस्कुट दे देते हैं। 2x² 1 - x², ऐसा करना पड़ता है इसके लिए। और अगर सर कोस इनवर्स में हो तो कि सर इसके नाम के आगे अगर हो तो इसको अंदर भेजने के लिए 2x² - 1। और सर टेन इनवर्स में हो तो कि सर 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x², ऐसे जाते हैं बच्चे, अलग अलग क्वालिटी के बच्चे होते हैं। तो सर इस 2 को अंदर भेजेंगे तो ये जाएगा आपके पास क्या, 2 × 4/5 और √1 - 16/25, इस तरीके से जाएगा। अब बाहर क्या बचेगा आपका, साइन, ये कटेगा इससे। अब कर लो आप कि सर ये तो आ जाएगा 8/5 और ये कितना आएगा आपके पास 3/, इसका मतलब सर 24/25, इसका मतलब सर 24/25। और कौन सा ऑप्शन सही आ गया कि सर ये आ गया आपके पास पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, लो फिर आगे वाला सवाल। अरे ये तो सीधा सा ही है, ये तो बिल्कुल सीधा सा सीधा बच्चा है, इसके बाहर कुछ नहीं है। 10 के अंदर 2 बच्चों को अंदर कैसे भेजते हैं, 10 के अंदर 2 बच्चों को अंदर भेज दीजिए, भेजो 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 फटाफट से। अरे उड़ाते जाओ यार, एक एक क्वेश्चन को उड़ाते जाओ, एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को उड़ाना है, फटाफट फटाफट उड़ाते रहना है। क्या आएगा बोलो फटाफट से कि सर 2 tan इनवर्स 1/3 है। सर अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा था कि tan इनवर्स के अंदर से बच्चे को अंदर भेजना हो तो ये होता है 2x/1 - x² होता है। लगाओ लॉजिक और निकालो आंसर, 2/3/1 - 1/9। आ गई होगी बात समझ में, बोलो आई कि नहीं आई। बस लगाना है फॉर्मूला, क्या करना है, समझने की बातें ही नहीं है इतनी। कि सर 9/8, इसका मतलब सर कितना, सर 3/4 आ रहा है, और बिल्कुल सही आ रहा है, 3/4 आ रहा है ना। हाँ जी, पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे चलिए सर, लो जी बाई सब्स्टिट्यूशन याद है क्या किसी को, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन याद है क्या। जब जिसी को प्रतिस्थापन याद होगा वो कर पाएगा, क्योंकि मैंने लिखा रखा है कि ऐसे केस में प्रतिस्थापन क्या किया जाता है और ऐसा जब केस आए तो प्रतिस्थापन क्या किया जाता है, याद आपको होना चाहिए। अच्छा बेटा विकास कुमार एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, ठीक है ना है ना, चलो जी, एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, सभी पाई में से घटा रहे हो। बेटा वो डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उस क्वाड्रेंट में उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार पाई में से घटाते हैं, कई बार पाई में जोड़ते हैं। ठीक है, चलो जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बेटा tan थीटा मानकर देवेंद्र कुमार ने बता दिया है। आज की कॉन्सेप्ट क्लास में भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, है ना, लाइट चली गई थी, बैटरी बिल्कुल तुम्हारी तरह बिल्कुल डिस हो गई थी, तुम्हारी बैटरी की जैसे डिस हो गई थी बिल्कुल। चलो जी सर, इसमें x के बराबर tan थीटा में रख दूँ तो बिल्कुल रख दे भाई। tan थीटा रखोगे तो यहाँ पे बताओ किसका फॉर्मूला, कि सर ये तो बनेगा sin 2 थीटा का, और अगर tan थीटा ही मैंने यहाँ पे रख दिया तो कि सर वो बनेगा किसका, cos 2 थीटा का। तो इसका मतलब मैं कहूँ आपको कि 1/2 और साइन के अंदर से यहाँ पे फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का, और सर 1/2 ये हुआ कोस इनवर्स, और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कोस 2 थीटा का। सर साइन से साइन इनवर्स गया, 2 से 2 गया, कोस इनवर्स से कोस गया, 2 से 2 गया, और थीटा क्या हो गया, 2 थीटा। अब बात को समझ गए होंगे कि सर ये तो बन गया tan 2 थीटा बन गया। अरे tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि सर ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू x रखो और आंसर आ गया क्या कि 2x/1 - x²। शुरू के अंदर ही आ गया, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा आपको। सही है क्या, आगे चलते हैं। कल बताऊंगा इसके लॉजिक, बताऊंगा, थोड़े शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। लगाओ सर हाफ एंगल फॉर्मूले लगाओ, हाफ एंगल फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे और आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लगाओ 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 लॉजिक लगाओ। हाँ जी, बताओ 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 बताओ।
समझना 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 कि सर ये 1 माइनस कोस एक्स लोचा है क्या कहीं पे? अरे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए यार, हैं लगा दो यार फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? इसमें तो आपका डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। x बराबर अगर मैं रखूं सर इसके अंदर π/2 रखूं, x के बराबर इसमें π/2 रख दूं तो क्या गणित होगी मुझे बताओ? कि सर जब मैं कोस में रखूंगा तो कोस π/2 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0/1, और ये बाहर क्या है कि टेन इनवर्स 1 बराबर π/4। तो भाई साहब जिसके अंदर π/2 पुट करने से π/4 आ जाए वही ऑप्शन सही होगा। जिसके अंदर π/2 पुट करने से π/4 आ जाए वही ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बोलो आया? और अगर ऐसा नहीं आया हो तो ऐसा आएगा कि 1 माइनस कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या, कि सर वो होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और सर साइन एक्स का कि सर वो होता है 2 sin x/2 कोस x/2 होता है। ऐसा 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, sin x/2 और कोस x/2 कि वो होगा सर आपके पास tan x/2, लेकिन बाहर क्या है? ये दादाजी बेटे x/2। समझ गए क्या? ये लॉजिक लिख लेना, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल, अरे रखो भाई साहब π/2 रखो, π/2 रखो, निकालो आंसर, π/2 रखो, निकालो आंसर फटाफट से। अरे पूरे जोश के साथ में एक बार कमेंट देखना चाहूंगा सारे बच्चों का, आई लव माई पेरेंट्स। एक बार मैं कमेंट देखना चाहूंगा, आई लव माई पेरेंट्स। फटाफट से एक एक बच्चा कमेंट कर देगा, देखें। अरे भाई साहब कितनी, ये मुझे पता तो लगे हाँ मुझे पता तो लगे बच्चों का जोश कितना आ गया यार, बच्चों का जोश पता चले कि ये जोश है सर हमारे अंदर, फोड़ देंगे क्वेश्चन को फटाफट से। आई लव माई पेरेंट्स मुझे स्पैम करके दिखा दो कि सर पूरे जोश में है, फोड़ देंगे आज तो, पूरे जोश में है, चाहे जितने क्वेश्चन दे दो करेंगे सर। कि सर बिल्कुल यहाँ पर x के बराबर हमने जो π/2 रखा तो ये गया tan इनवर्स 1 बराबर π/4 बन गया। इसका मतलब x बराबर π/2 पुट करने से किस में आएगा? बोलो कि सर इसके अंदर आएगा। बोलो सही है? आया समझ में? यही जोश होना चाहिए बेटा कि शुरुआत तो सभी करते हैं, और अंत वही करता है जिसको कोई अलग से जुनून चढ़ा हुआ रहता है, जिसको ऐसी इच्छा होती है ना कि यार मैं वो करके दिखाऊंगा जो लोगों से नहीं हो सका, और जो लोग मेरे ऊपर ताने कसते हैं, ठीक है ना, हाँ कभी दिखा देना उनको, जो कसते हैं आप पर ताना, कभी दिखा देना, कभी आएगा तुम्हारा भी जमाना, आएगा बेटा जमाना जरूर आएगा, इतनी मेहनत करोगे तो। अगला सवाल, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। लगाइए सर, लगाइए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें भी आप वही तरीका लगा सकते हो जो मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया था। आप चाहे तो इसमें 0 पुट कर सकते हैं या π/2 पुट कर सकते हैं, कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म पुट मत करना, उससे आंसर आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। आ गया बेटा आंसर। दो तरीके इसकी वजह से कि सर x के बराबर इसके अंदर मैं क्या रखूं, इसके अंदर π/2 रख लूं, x के बराबर π/2। चलो आप ऐसा करो यार, इसके अंदर 0 रखो, x के बराबर 0 रखो, ज़्यादा बेटर होगा। x के बराबर 0 रखोगे, ये गया cos 0 और cos 0 1, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 बराबर कितना? π/4। लो जी ये तो सबके अंदर ही आ गया। 0 रखने से π/4 इसमें 3 में आ गया, नहीं रखेंगे, हटा दो। क्या रखूँ सर? π/2 रखो, π/2 रखोगे तो tan इनवर्स -1 आएगा भाई साहब, और tan इनवर्स -1 मतलब माइनस π/4, जिसमें π/2 पुट करने से माइनस π/4 आ जाए वो ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक ऐसे दे दिया रे आंसर। अच्छा एक मिनट, क्या पुट किया है? माइनस π/4। एक बार जरा देख तो लो। अच्छा यार ये तो शायद गलत हो गया, एक मिनट, सही है शायद, आंसर आपका सही है। इसके अंदर कोस x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 1 + tan अपॉन 1 - tan। बिल्कुल सही बोला आपने बच्चों कि ये बनेगा आपका सर tan π/4 + x बनेगा। आंसर तो आपका पहला ही सही आएगा। शायद लॉजिक गलत बैठ गया होगा, कहीं पे लॉजिक गलत बैठ गया होगा, है ना। माइनस तो आपके पास अच्छा उसमें आ रहा था, गलत हो गया, लॉजिक गलत है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा,
और जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। फटाफट से फोड़ दो भाई एक एक क्वेश्चन को, फटाफट से फोड़ दो एक एक क्वेश्चन को। बिल्कुल ये कर दिया, ये कर दिया मैंने। उड़ाओ 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 फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर कि सर यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। वैसे आप वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक्स के बराबर अगर आप इसमें 0 रखते हो, एक्स के बराबर अगर आप इसमें 0 रखते हो तो चक्कर क्या पड़ेगा कि सर ये बनेगा 1/√2 और 1/√2 क्या बनता है सर, वो बनता है π/4। लेकिन सर ये ऐसा तो नहीं है अपने पास। चलो दूसरा लॉजिक लगा दो। तो सर इसमें फॉर्मूला ही लगा देते हैं 1 प्लस कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला कि सर वो होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 अपॉन कितना 2। इससे ये कटा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो कोस इनवर्स कोस x/2। इससे ये कटा तो राइट आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके पास। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, उसकी बता देंगे यार। अभी आप केवल क्वेश्चन करो, आगे की मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, है ना, वो टेंशन ना लो आप। ठीक है आगे चलो। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, फिर आगे वाला क्वेश्चन ये रहा tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। मेरी कोचिंग कहाँ चलती है? मेरी कोचिंग भाई साहब YT पे चलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मेरी कोचिंग बिल्कुल फ्री चलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, समाज सेवा है अभी तो आपके लिए। बटोर लो जितना बटोरना हो, है ना। और भाई साहब इस क्लास के अंदर प्लस वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, तो एक बार सोच लीजिएगा आप इस चीज़ को। हाँ जी, प्लस वाले बच्चे भी इस क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर सोच लेना आप लोग। कौन कौन सी बुक सोल्व करनी है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। मैथ्स की बेस्ट बुक है ना, प्लेलिस्ट के अंदर सर्च करिएगा मिल जाएगा। मैथ्स बेस्ट बुक फॉर डिफेंस बाय मुकेश सर, सर्च कर लेना। एक वीडियो है, कंप्लीट जानकारी उसके अंदर है। 1 प्लस कोस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला कि सर 1 प्लस कोस एक्स का तो होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कोस एक्स का कि सर वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 से 2 गया सर, ये तो आपका कोट स्क्वायर x/2 बन गया। तो सर इसको तो मैं कोट x/2 लिख दूं। कोट x/2, अरे बाहर तो tan इनवर्स है? तो सर इसको क्या कर देंगे सर, इसको कर देंगे हम tan π/2 में से माइनस कर देंगे। π/2 में से माइनस कर दोगे तब आपका ये बन जाएगा तो π/2 माइनस x/2। π/2 माइनस, बोलो आया क्या? हाँ अभी बोल रही है जनता। चलो जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आगे चलिए सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन को, लेकिन जवाब देना, हाँ जवाब देना कि क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। π/sin 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो जी, आगे वाला सवाल ये है आपका कि जरा सोचिए सर, इसके अंदर आपने कि सर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन बोला था आपने, प्रतिस्थापन बोला था, क्या बोला था? वैसे आप इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकते हो, है ना, वैल्यू पुट कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो इसमें कि सर मैं x बराबर जब इसके अंदर 1 पुट करूँ, है ना, x बराबर जब मैं इसमें 1 पुट करूँ तो लोचा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। x बराबर 0 पुट करूँ तब बन जाएगा। x बराबर सर मैं इसमें 0 पुट कर दूँ, x के बराबर आपने जब 0 इसमें पुट किया तो ये बनेगा सर साइन इनवर्स 1, ऐसा आपके पास बनेगा। समझ गए क्या? चलो छोड़ो आप तो लोचा छोड़ो, इससे लोचा हो जाता है कई बार, है ना, चेक करने से। आप तो ये सोचो कि सर ये जो साइन इनवर्स है ना, इस पूरे को चलो x के बराबर tan थीटा ही पुट कर लो आप। तो x के बराबर tan थीटा पुट करने से ये किसका फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला बना cos 2 थीटा का। तो बाहर तो है आपका साइन इनवर्स और अंदर है आपके पास cos 2 थीटा। और ये जो कोस है, इस कोस को यहाँ से रिमूव करने के लिए मैं अगर इसको ऐसा लिख दूँ cos π/2 माइनस 2 थीटा, तो कहीं गड़बड़ है क्या? बोलो, ऐसा लिख दूँ तो कोई गड़बड़? किसी को दिक्कत कि सर π/2 में से माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, साइन और साइन आपस कोस आपस में इंटरचेंज। तो सर ये आ जाएगा π/2 माइनस का 2 और थीटा की जगह अगर मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया, अरे बोला था कि नहीं बोला? प्रतिस्थापन सेम एज इट इज वही आ रहे हैं बेटा, और वही इंटीग्रेशन में आएंगे, वही डिफरेंशिएशन में आएंगे,
वहां पे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 जो था उसमें सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखाए थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, वो इट इज वही कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। आगे चलिए, लो जी सर देख लो मैंने लिखा रखा है, विश्वास नहीं हो तो जाके देख लेना, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है कि नहीं है, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है। बोलो फटाफट से बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, बोलो 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 फटाफट से। तो भाई साहब कल की क्लास तो देखनी पड़ेगी, नए हो चाहे पुराने हो, है ना। चलो जी समझना समझना कि सर यहाँ पे कोस थीटा पुट करेंगे, बिल्कुल सही है। और कोस थीटा पुट करने से क्या बनेगा बोलो सर, वो बनेगा कोस 3 थीटा, इससे ये कटा और 3 और थीटा की जगह क्या कि सर वो होगा कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स। और इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। बोलो सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलिए फिर, लो जी आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, आगे वाला क्वेश्चन आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यार ये क्वेश्चन इतना लल्लू क्वेश्चन, बोलो भाई प्रतिस्थापन लिखाया कि नहीं लिखाया, इसका प्रतिस्थापन लिखाया था, ऐसा एज इट इज फोटोकॉपी किया हुआ है, हैं सेम, बोलो है कि नहीं है। अरे भाई साहब चैप्टर तो वैसे कंप्लीट सही है, इसे मान के चलो चैप्टर तो कंप्लीट सही है, हाँ बिल्कुल। कि सर x के बराबर टेन थीटा रखेंगे, इसमें x के बराबर टेन थीटा रखोगे तो क्या पाओगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो बन जाएगा क्या कोस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स। अरे बहुत सीधा सा यार। लो जी बोलो ऐसा लिखाया कि नहीं लिखाया। अरे भाई साहब कुछ दिनों के बाद में आपकी वो हालत होगी कि क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, क्वेश्चन देखा आंसर। चलो जी बताओ फटाफट से, अब क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग में आ जाएगा कि क्या करूं इसका, मैं क्या करूं इसका, लपेट दूं इसको, है लपेट दो फिर कि सर x के बराबर टेन थीटा रख दो, आपने बोला था इसमें x के बराबर टेन थीटा। तो भाई साहब जब इसमें आपने टेन थीटा रखा तो ये बन गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो कि सर ये तो हमारा देखा सा फॉर्मूला है, ये तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला है सर, बाहर है टेन, लो जी सर ये तो कट गया और सर ये 2 टेन इनवर्स बन गया। बोलो सही है। चलो जी आगे चलिए, बोलो भाई लिखाया कि नहीं लिखाया। अरे लिखाया हुआ है कि नहीं है, हैं जरा देख तो लो लिखाया हुआ है, ऐसा लिखाया हुआ है या नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है, थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा है, लेकिन लोचा आप तो ये देखो ना, आप ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख के थोड़ा सा जरा हटके सोचो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कि सर आपने इसमें लिखाया x के बराबर टेन थीटा, ओहो x के बराबर टेन थीटा आपने लिखाया तो 1 अपॉन सर ये बन गया किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सर किसी को बोलना मत, हमारे को आ गया कोसेक इनवर्स कोसेक 2 थीटा। अरे भाई चुपचाप कर लो, बोलो आवाज मत करो, 2 थीटा और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 2 टेन इनवर्स। बोलो आया कि नहीं आया। अरे सही है क्या सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल 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 साइलेंट वॉइस में फोड़ दो क्वेश्चन को। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू भाई साहब इसके फोकट के नंबर है वैसे, है ना, इस चैप्टर के फोकट के नंबर है, इसका बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन आता है। हाँ जी जरा समझिए क्वेश्चन को, समझिए और उसके बाद में उड़ा दीजिए। क्या होगा आपके पास, रागा की क्लासेस नहीं है बेटा, रागा की क्लासेस नहीं है, आपको बोल दिया, आप लूसेंट और RS अग्रवाल दोनों सोल्व करिए, ठीक है ना, इनके बाहर से एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपका। और बाकी मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ कि सर ये जो टेन इनवर्स है ना, इस टेन इनवर्स को अगर मैं इधर भेज दूँ तो x के बराबर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, टेन, तो ये आएगा सर π/4 माइनस ये आएगा सर टेन इनवर्स 1/3। जरा समझो कि सर ये थीटा होता है, ये थीटा का काम करता है, इसका मतलब ये आएगा सर टेन π/4 माइनस थीटा। एक बार सोचो इसके बारे में कि सर टेन π/4 माइनस थीटा जो होता है वो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा होता है सर ऐसा। अरे होता है कि नहीं होता। थीटा की वैल्यू ये थी, टेन इनवर्स 1/3 यहाँ पे लिखेंगे तो टेन से टेन इनवर्स जाएगा, 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3 ऐसा।
तो सर ये बनेगा आपका 2/3 और ये बनेगा 4/3। सर इसका मतलब 1/2 सही है, 1/2 राइट आंसर है। खा लो लड्डू, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ना। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, जवाब दीजिए फटाफट से, जवाब दीजिए फटाफट से। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अरे ये तो वो है 2-2 को 1 करने वाला, 2-2 को 1 करने वाला क्वेश्चन आ गया सर। अरे 2-2 को बच्चा 2-2 को 1 करने वाला क्वेश्चन आ गया है, मैंने सिखा दिया था। एक बच्चे ने कमेंट किया सर 2-2 को 1 मत करिए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 से 2 करेंगे। अच्छा चलो जी बेटा, बेस्ट बुक के लिए वीडियो मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे, देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, ऊपर नीचे जाके। चलो जी बोलिए 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 फटाफट से। अरे क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, जरा देखो कि सर 2 tan इनवर्स 2 को 1 करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगता है कि सर x + y/1 - xy। सर 5 प्लस का 3/1 माइनस आपके पास 15। सर 8 तो है ऊपर और नीचे आपके पास क्या है माइनस का 14। tan इनवर्स के अंदर सर माइनस है और tan इनवर्स के अंदर सर माइनस जाता है बाहर और बाहर जाता है तो माइनस tan इनवर्स 4/7। बोलो सही है क्या? अरे सही है क्या? माइनस का tan इनवर्स 4/7 सही। आगे बढ़िए फिर, लो जी tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3। बच्चा जवाब दो इसका, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? अरे यार फटाफट से, लल्लू सा क्वेश्चन है यार, अरे माइंड में कर लो कैलकुलेशन। 2-2 को 1 कर लो यार, 2 को 1 करना पुण्य का ही काम होता है। हाँ 2 को 1 करना पुण्य का काम होता है बेटा। जब क्लास सेव हो जाए तो इस क्लास के रिगार्डिंग आपका जो प्यार एंड सपोर्ट है ना, वो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लाइनें, कुछ लाइनें हमारे लिए भी लिख दिया करो, है। इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी लाइनें ही तो चाहिए। आपका सपोर्ट प्यार एंड सपोर्ट ही चाहिए, और तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। आपका प्यार एंड सपोर्ट, अपने दोस्तों को आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं कि यहाँ से हम बेसिक से लेकर टॉप लेवल कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, प्रैक्टिस भी सीखते हैं, मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, सब कुछ आपके लिए। RS अग्रवाल भी होगा, पाथ फाइंडर भी मैं कोशिश करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। लेकिन आपका प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ तो सही, मुझे भेज दो कमेंट बॉक्स में। अभी नहीं रहे बेटा, अभी नहीं रहे, जब क्लास से हो जाए तब उसके बाद में, ठीक है। चलो जी, ये होमवर्क का क्वेश्चन है सर, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा प्यार भेज देना अपना। पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे नहीं देना है जवाब, ये क्लास जब सेव हो जाए तब आपको जवाब देना है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है ना, एक ही है, एक ही बचा हुआ है। होमवर्क का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो प्रत्येक बच्चा जब क्लास सेव हो जाएगी उसके बाद में कमेंट में, है ना, मैं क्लास को सेव कर रहा हूँ, आपका काम हो गया है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक। कल आपको सुबह की क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट क्लास में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा, जिससे आपका जो झंझट है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट की क्लास बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था ना थोड़ा सा, इस वजह से 3-4 घंटे से लाइट नहीं आ रही थी, इन्वर्टर बैटरी सब डिस हो जाते हैं उस टाइम पर, ठीक है। जैसे आपकी बैटरी लुल हो जाती है ना, वैसे उसकी बैटरी भी लुल हो जाती है। इतना बड़ा सिस्टम लाइट वाइट जब चलती रहती है तो बिल्कुल लुल हो जाता है, ठीक है। चलो जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के अंदर। संजय सर की क्लास है अगली, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उस क्लास के अंदर आपका प्यार एंड सपोर्ट देखने को मिले, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरा प्यार मुझे लौटा देना वो कमेंट बॉक्स में।